हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 389 ऑफ फाइंड द डिफरेंस। ओके, ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 389 है। इसमें बोला है फाइंड द डिफरेंस। तो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन को एक बार बता देता हूँ कि क्या है। तो हमें दो स्ट्रिंग्स दिए गए हैं, ठीक है, एस एंड टी। और हमें क्या है कि स्ट्रिंग टी जो है वो एक रैंडम शफलिंग से जो है एक नया स्ट्रिंग बना रहा है एस। और उसमें क्या है, उसमें हम लोग एक और नया लेटर दे रहे हैं जो कि किसी भी रैंडम पोजीशन पे हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि वो जो टी जो है उसमें कौन सा लेटर ऐड हुआ, उसको आउटपुट देना है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में एस है ए बी सी डी, और टी है जो है ए बी सी डी ई, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी डी तो कंटिन्यू है, लेकिन ये भी रैंडमली सफल हो सकता है। और फिर लास्ट में इसे ई ऐड किया गया है इसमें। तो आपको जो है जो ऐड किया गया वो आउटपुट में देना है, जो कि है ई, ठीक है। दैट्स इट। अब नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट में क्या है, एस एक एम्प्टी स्ट्रिंग है और टी में ऐड किया गया है वाई। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा वाई। ओके, सो यही था। और कंस्टेंट्स है, आप एक बार कंस्टेंट्स को गो थ्रू कर सकते हो कि ये कंस्टेंट्स है। इसके अगर बाहर आपका रहेगा सॉल्यूशन तो फिर वो रन टाइम एरर देने लगेगा। ओके, सो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए एस की नंबर्स का, एस की वैल्यूज का। थोड़ा सा नहीं, बस आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं एस की वैल्यूज, और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जो स्ट्रिंग एस है और जो स्ट्रिंग टी है, ठीक है, तो दोनों का आपस में एक एक करके एस की वैल्यू का सम निकालेंगे, ठीक है। तो एस में जितने कैरेक्टर्स होंगे उसके सबके एस की वैल्यूज को निकालेंगे और ऐड कर देंगे। तो सपोज एस में ए बी सी डी हुआ, तो ए का होता है 97, इसका 98, फिर 99 और फिर ये 100। तो ये जो चार लेटर्स हो गए 100 तक, इनका सबका एस की वैल्यू ऐड करेंगे। तो 100, 99, फिर 98 और 97। तो 3 2 5 1 6। तो 400 में से 6 माइनस करेंगे, दैट इज 394। ओके, तो इसका 394 एस की वैल्यू हो गया। अब इसमें होगा 394 ए बी सी डी, क्योंकि ये तो सेम ही रहता है एस की वैल्यू हमेशा। 394 और ई का भी एस की वैल्यू जुड़ जाएगा, दैट इज 101, ठीक है, 101। तो वो आ जाएगा हम लोग का थ्री सॉरी 495, ठीक है, 101। तो ये 495 हो गया, ये 394 हो गया, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 101, जो कि ई का एस की वैल्यू है, ठीक है। तो फिर ई का एस की वैल्यू को हम लोग कैरेक्टर में प्रिंट करवा देंगे, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आया प्रोसीजर, सूडो कोड, एल्गो जो भी है। अब इसमें हम लोग कैसे कोड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले दो सम करेंगे। तो सम करने के लिए दो समिंग वेरिएबल्स लेंगे, ठीक है। एक लेते हैं एस अंडरस्कोर सम इक्वल टू 0, जिसमें हम लोग एस का सम स्टोर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग ले लेंगे कॉमा लेके टी अंडरस्कोर सम, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। सम निकालने के लिए हमें 0 देना पड़ता है और इसको कर लेंगे। तो हमें हमारे पास आ गया दोनों का सम, एस का भी और टी का भी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इसमें करेंगे कि एस के सारे कैरेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास फॉर लूप लगाना होगा, ठीक है। और ये फॉर लूप नहीं होगा, फॉर ईच लूप होगा, ठीक है। तो फॉर कैरेक्टर सी कोलोन, आप लोग एक बार बता दीजिएगा कमेंट्स में अगर आप लोग को फॉर ईच लूप में कोई दिक्कत है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एस अंडरस्कोर सम डॉट टू, ठीक है। अब ये जो टू कैरियर फंक्शन है ना, इसका क्या काम है, इसका काम है कि ये जो एस वाले को एस डॉट सम का जो ये सॉरी एस डॉट सम, यहाँ पे मिस्टेक्स हो गया, ये एस होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एस का जो स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो इस एस के स्ट्रिंग को क्या करते हैं, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे एरे बना देगा उसका। ए होगा एक एलिमेंट, बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। फिर आपको क्या करना है, ये लूप चलते रहेगा और एक एक कैरेक्टर जो है वो सी में आते रहेगा। तो आपको इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद उस कैरेक्टर को ऐड करते रहना है। किस में ऐड करना है आपको, एस के सम में। तो एस अंडरस्कोर सम प्लस इक्वल टू, आपको ऐड करना है क्या, ऐड करना है इंटीजर वैल्यू को, इंटीजर वैल्यू को ऑफ किसका, सी का, ठीक है। सेम चीज हम लोग को इसको कॉपी कर लेते हैं, सेम चीज हमें करना होगा टी सम के लिए, ठीक है। टी सम के लिए करना होगा तो कंट्रोल, अरे ठीक है। तो कैरेक्टर सी और यहाँ पे टी डॉट कर देंगे, और ये क्या होगा, टी अंडरस्कोर सम, टी अंडरस्कोर सम प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, टी सम निकल गया, एस सम निकल गया। अब रिटर्न क्या करवाना है, रिटर्न कुछ नहीं करवाना, बस सिंपल से आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है, फिर ब्रैकेट में देना आपको कैर, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर लिखना आपको टी अंडरस्कोर सम माइनस एस अंडरस्कोर सम, ठीक है। दैट्स इट। अब इसको हम लोग रन करवा के देखते हैं क्या ये रन हो रहा है
तो होप सो इसमें कुछ एरर नहीं आना चाहिए और नहीं आया, और ये रन हो चुका है। अब इसको सबमिट करते हैं और चेक करते हैं हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या बेस्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी है या नहीं। सो या 1 मिली सेकेंड की टाइम कम्प्लेक्सिटी बीट्स 100%, तो ये हमारा बेस्ट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो गाइस यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये अदर मेथड है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। इसमें एक ही वेरिएबल लिया गया तो इससे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कम हो गई। मैंने 2 वेरिएबल लिया है इजीली आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये देखिए ये मेरा सॉल्यूशन है, ये आइडियलाइज सॉल्यूशन है। इसमें क्या किया, एक वेरिएबल लिया है, फिर उस वेरिएबल में सारा टी वाले के सबको ऐड किया। ठीक है, टी वाला क्यों ऐड किया, क्योंकि टी में ज़्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। ठीक है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब कि उसमें एलिमेंट जो है ज़्यादा है। ठीक है, जब कैरेक्टर एरे बन जाएगा, क्योंकि टी जो है वो फाइनल है जिसमें हम लोग ऐड करके फिर बनता है, तो उसके सारे को ऐड कर देगा। फिर क्या करेगा, वापस एस वाले स्ट्रिंग में जो जो मिलता जाएगा उसको ये माइनस करते रहेगा सब में। ठीक है, माइनस करते रहेगा, माइनस करते रहेगा, फिर जो बच जाएगा सब में उसको कैरेक्टर में अगर प्रिंट कर दोगे तो वो भी सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैंने लाइन्स कम यूज़ किया है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसको एक बार व्यू मोर करते हैं। ठीक, तो देख लो ऐसा ही है, इसी में ज़्यादा कम लाइन्स है। अब देख लो मेरे में गैप्स थोड़े ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी वैसा ही है, ये भी आप कर सकते हो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कम है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस थैंक यू गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।